हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। एक वक्त था जब सेना कंट्रीज में टीम इंडिया जाती थी तो उनका दबदबा होता था, पर आज साउथ अफ्रीका के दौरे में जब टीम गई हुई है तो वो हार तो रही है, पर हार ऐसी रही है जो लंबे टाइम से हमने हार ऐसी देखी नहीं। टीम इंडिया लड़कर हारती थी, पर पहली बार ऐसा देखने को मिला है या लंबे अरसे बाद ऐसा देखने को मिला है कि टीम इंडिया ने जो सेंचुरियन में जो उनको हार मिली है वो एक पारी और 32 रनों से मिली है, जहां पर सामने वाली टीम का कप्तान इंजर्ड हुआ था और बल्लेबाजी करने में नहीं आता, उसके बावजूद वो 400 रन बनाते हैं। कहीं ना कहीं वो हार जो भारत की हुई वो काफी करारी थी, पर ये टीम इंडिया ऐसी नहीं थी। थोड़ा पहले अगर जाए तो आपको याद होगा जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में दूसरी बार टेस्ट सीरीज में हराया था, जब स्टीव स्मिथ भी थे, डेविड वार्नर भी थे और उनके तीनों बड़े गेंदबाज स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस सब थे। एक स्टार स्टडेड ऑस्ट्रेलिया को जब घर में हराया था, तब आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त ना विराट कोहली थे, ना शमी थे, ना बुमराह थे, ना जडेजा थे, ना अश्विन थे, क्योंकि अश्विन को भी आपको याद होगा सिडनी टेस्ट में इंजरी हो गई थी उनको और उन्होंने सिडनी टेस्ट को ड्रॉ करवा लिया था, लेकिन आखिरी टेस्ट में नहीं थे। उनके बिना भी ये टीम लड़ना जानती थी, लड़ती थी और मैच जीतना जानती थी। पर आज हालत ऐसी हो गई है कि टीम इंडिया अगर एक गेंदबाज कम हो तो टीम इंडिया लड़ना भी भूल गई है। तो आज बात करेंगे आपसे कि ऐसा क्या हो गया है कि पिछले कुछ सालों में कि टीम इंडिया टेस्ट में सेना कंट्रीज में जाके सिर्फ और सिर्फ हार रही है। ये ऐसी लगातार हार क्यों मिल रही है? चलिए एक करके आपसे बात करते हैं कि स्टार्ट हुआ कहां से। अगर आपको याद होगा जब टीम इंडिया गाबा से जीत कर आई है, उसके बाद आपके सामने टेस्ट के सारे आंकड़े रखते हैं और आज आपको बताते हैं कि दिक्कत आ कहां रही है और पिछले सेना कंट्रीज में लगातार 5 हार, ये कोई सोच से परे है। आपको याद होगा जब इंडियन टीम गाबा से लौट के आई थी, उनका पहला दौरा जो था वो था इंग्लैंड के साथ। पहला टेस्ट चेन्नई में होता है, जहां आपको याद है पाटा विकेट मिल जाती है, एकदम पाटा विकेट होती है और वहां पे जो रूट 200 मारते हैं और इंडिया बुरी तरह हार जाती है वो मैच। इंग्लैंड जीतता है वो 227 रनों से। उसके बाद दूसरा टेस्ट इंडिया को मिल जाता है टर्निंग ट्रैक चेन्नई में, जो चेन्नई का आमतौर पर विकेट होता है वैसा विकेट उनको मिलता है और फिर इंडिया क्या करती है, आप सभी जानते हैं कि अगर विकेट टर्निंग हो और मदद वाला मिल जाए तो फिर इंडियन स्पिनर्स हावी हो जाते हैं और मैच जीत जाते हैं। उसके बाद आपको याद आएगा अहमदाबाद और चौथा टेस्ट भी अहमदाबाद, अक्षर पटेल का फाइफर भी याद आपको आएगा, अक्षर पटेल का अराइवल भी आपको याद आएगा और इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीत जाती है। और यहां तक जब अक्षर पटेल की फाइफर की बात कर रहा हूं मैं, लगातार मिलते हैं, अश्विन का मिलता है, जो रूट का भी एक फाइफर निकल के आता है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर जो हम गड्ढा पिचेस बनाते हैं। फिर उसके बाद टीम इंडिया WTC फाइनल खेलती है। WTC फाइनल में टीम इंडिया हार जाती है, यहां पे बारिश भी होती है, न्यूजीलैंड के सामने मुकाबला होता है और कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस दौरान तक अपनी जो 11 है वो पहले अनाउंस कर दिया करती थी। ये एक अच्छा दौर भी आप कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं यहां से वो चीजें थोड़ा खराब हुई। ये WTC फाइनल जो भारत को जीतना चाहिए था वो जीत नहीं पाई थी। फिर आते हैं, ये वो दौरा है जो भारत ने आखिरी बार कह सकते हैं सेना कंट्रीज में जाके इंग्लैंड गई थी भारतीय टीम और कोहराम मचाया था, क्योंकि इसके बाद कहीं ना कहीं जो कोहराम नाम का वर्ड इंडियन टीम से हट गया वो टेस्ट क्रिकेट में। इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड 2021 पहला टेस्ट नॉटिंघम, आप सभी को याद होगा। ये दिखने को तो आपको लग रहा होगा कि मैच ड्रॉ हुआ है, बट असल में ये हालत ऐसी हो गई थी कि आखिरी दिन बारिश हुई थी और टीम इंडिया को सिर्फ 150 रन बनाने थे, 9 विकेट उनके हाथ में थे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने 208 209 रन का तकरीबन टारगेट दिया था, ये मैच ड्रॉ हो गया था। मतलब कहीं ना कहीं बारिश ने इंग्लैंड को बचा लिया था, वरना ये टेस्ट इंडिया जीता। और ये वो हालत था जब इंडिया डोमिनेट कर रहा था टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड को। सेकेंड टेस्ट इंडिया जीत जाता है लंदन 151 रन से। यहां पे आपको याद आएगा भारतीय गेंदबाजी भी अच्छी कर रही थी, रोहित ने, राहुल ने बड़े अच्छे रन्स बनाए थे। फिर नीचे आप आएंगे तो शमी के रन्स थे, शार्दुल के रन्स थे, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा था, बट कहीं ना कहीं टीम इंडिया पूरे योगदान के साथ खेली थी और टीम इंडिया कह सकते हैं ना, जो लड़ने वाली जो चीज थी टीम इंडिया में वो थी, फाइटिंग स्पिरिट जो थी वो थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे इंग्लैंड जीतता है लीड्स टेस्ट, यहां पे वो लीड्स टेस्ट जीत जाता है, लेकिन चौथा टेस्ट जीतता है कौन? इंडिया। और अगर इस सीरीज को आप देखते हैं, अगर पहला टेस्ट चूंकि आपको मैंने बताया कि बारिश ने इंग्लैंड को बचा लिया था, अगर बारिश नहीं बचाती तो शायद ये 3-1 दिखता आपको यहां पर चूंकि उनको बारिश ने बचा लिया वो टेस्ट ड्रॉ हो गया, तो यहां पे 2-1 मतलब इंडिया लीड पे था 2-1 की। पांचवें टेस्ट आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया ने खेलने से मना कर दिया था, जो भी कुछ अंदर चल रहा था उनके, और उसके बाद ये टेस्ट शिफ्ट किया गया था बाद में, क्योंकि इसके बाद IPL भी खेलना था। और यहां से आपको बता दूं ये वो लास्ट टाइम था
जब इंडिया ने एक टेस्ट में 20 विकेटें लिए थे, ओवरसीज मतलब सेना में जाके अगर बात करूं 20 विकेट, क्योंकि इसके बाद टीम इंडिया ने 20 विकेट जो होते हैं ना वो सेना कंट्रीज वाला, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। फिर आते हैं राहुल द्रविड़, यहां पे कप्तान बन के आ जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे क्योंकि इसके बाद आपको याद होगा कि राहुल द्रविड़ आ जाते हैं, एज कोच राहुल द्रविड़ जुड़ जाते हैं। और जब से कहीं ना कहीं ये भी हुआ है कि राहुल द्रविड़ एज कोच आए हैं, डिफेंसिव कोचिंग में नजर आई है, डिफेंसिव कप्तानी भी देखने को मिली है और डिफेंसिव माइंडसेट इंडियन क्रिकेट पर हावी हुआ है। अब आप यहां देखते हैं जब राहुल द्रविड़ यहां पे आते तो उनको कप्तान मिलते हैं अजिंक्य रहाणे। कानपुर का टेस्ट यहां डेब्यू होता है श्रेयस अय्यर का भी। कानपुर में इंडिया को जीतना चाहिए था लेकिन न्यूजीलैंड यहां आके ड्रॉ करवा लेता है, ये भी एक बड़े ताज्जुब की बात थी। और उनका पहला ही टेस्ट एज कोच ड्रॉ जाता है। फिर आप आते हैं सेकंड टेस्ट मुंबई, और यहां पर विराट कोहली नहीं खेल रहे थे। सेकंड टेस्ट में विराट कोहली होते हैं और जब वो आते हैं तो इंडिया जीत जाता है 372 रनों से। और यहीं पर आपको याद आएगा एजाज पटेल ने 10 विकेट लिए थे पारी में, ये वो वाला टेस्ट था, लेकिन इंडिया इसको आसानी से जीत जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आपसे जुड़ेंगे। पर इस यहां पे आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि इंडिया ये जो था WTC के लिए, यहां ये हार उनके लिए दिक्कत बन सकती थी, पर कहीं ना कहीं इंडिया WTC का फाइनल खेल अभी, और ये बड़ा ताज्जुब सा था कि इंडिया ड्रॉ खेल गया था न्यूजीलैंड से घर पर। अब यहां पे आते हैं इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। यहां से इंडिया का बुरा वक्त और शुरू होता है टेस्ट क्रिकेट में। कैसे? पहला टेस्ट सेंचुरियन में, बॉक्सिंग डे टेस्ट, जहां केएल राहुल लंबे अरसे बाद एक ओपनर आता है, क्योंकि इस दौरान इंडिया ने बहुत ओपनर्स देखे थे। लास्ट 2007 में वसीम जाफर ने एज ओपनर शतक मारा था, उसके बाद 2021 में जाके केएल राहुल ने शतक मारा था। मतलब आप सोचिए बीच में इतने साल और किसी ओपनर ने कोई करिश्माई बल्लेबाजी नहीं किया, कोई शतक नहीं मारा था। इस दौरान बड़े बड़े ओपनर्स आए गए लेकिन शतक नहीं आया था। सेंचुरियन में जीत का श्रेय जाता है कहीं ना कहीं, पूरी तरह से तो नहीं पर मैक्सिमम अगर आप किसी को श्रेय देंगे तो केएल राहुल को जाता है, और सेंचुरी में भारत जीता था। उसके बाद जोबर्ग टेस्ट इंडिया सरेंडर कर जाता है। बॉलिंग में शार्दुल 7 विकेट जरूर लेके जाते हैं एक पारी में, लेकिन कहीं ना कहीं टीम इंडिया यहां लचर हो जाती है। पहले टेस्ट में कप्तानी विराट कोहली ने की थी, सेकंड टेस्ट में उनको बैक स्पेजम की दिक्कत हुई थी, यहां कप्तानी केएल राहुल ने की थी। अब तीसरे टेस्ट में वापसी करते हैं। तीसरे टेस्ट में वापसी के लिए आते हैं विराट कोहली, और ये उनका एज कप्तान आखिरी टेस्ट था। इसके बाद विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी थी। थर्ड टेस्ट आप देखेंगे केप टाउन का, जहां बहुत विवाद भी हुआ था 7 विकेट से। अब आप देखेंगे एक वक्त ऐसा होता था कि टीम इंडिया 20-20 विकेटें लिया करती थी सेना कंट्रीज में जाके, बट यहां पे आप देखेंगे 7-7 विकेटों से हार रही है। मतलब 3 विकेट ली थी आपने, एक पारी में 10 विकेट और दूसरी पारी में सिर्फ 3 विकेट, क्योंकि 7 विकेट से तो सामने टीम जीत गई। थर्ड टेस्ट केप टाउन साउथ अफ्रीका जीत गया 7 विकेट से, और यहां पे काफी विवाद भी हुआ था। आप सभी जानते हैं कि जो थोड़ा ब्रॉडकास्टर के साथ हुआ था, जो स्टंप माइक पे जो बातचीत आई थी, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो अश्विन हो, सब लोगों की थी, बट यहां पे भारत को हार मिलती है। और ये जो एक सीरीज जीतने का सुनहरा मौका था भारत ने गवा दिया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भारत आज तक टेस्ट सीरीज कभी नहीं जीता है, और ये बेस्ट मौका था। और इस बार भी चूंकि सेंचुरियन हार गए हैं, मतलब इस बार भी टीम इंडिया के सामने सुनहरा मौका था, क्योंकि इस बार ना एंगीडी थे ना नौके थे, रबाडा अकेले थे, और कहीं ना कहीं बाकी उनके सामने जो गेंदबाज है रबाडा और येंसन के अलावा कहीं ना कहीं युवा गेंदबाज थे। अब आते हैं श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया। यहां पर श्रीलंका के सामने खेलता है भारत, और आसानी से श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में हम हरा देते हैं। उसके बाद बेंगलुरु में आपको याद आएगा कि श्रीलंकाई कप्तान दिमुथ करुणरत्ने ने शतक भी लगाया था, लेकिन वो हार जाते हैं। तो घर पे हम पता है आपको आमतौर पे कैसी पिचेस बनाते हैं, तो जीतना हमारे लिए तकलीफ नहीं होती है। फिर ये एक भारत के पास सुनहरा मौका था, 5वां टेस्ट जिसको जीतकर इंडिया चाहता तो अगर इस टेस्ट को ड्रॉ भी करा लेता तो 2-1 से इंग्लैंड में सीरीज जीती मानी जाती। लेकिन टीम इंडिया जाती है, कप्तान यहां होते हैं रोहित शर्मा, पर रोहित शर्मा को कोविड हो जाता है। जब उनको कोविड हो जाता है तो कप्तान बनते हैं बुमराह, लेकिन कोच कौन होते हैं? कोच रहेंगे हमारे राहुल द्रविड़ साहब। बुमराह कप्तानी करते हैं, और टीम इंडिया दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी भी करती है और बड़ा टारगेट दे देती है, 374 या 300 350 से ऊपर का टारगेट रखती है। लेकिन उसको भी आप देखेंगे 7 विकेट से इंग्लैंड जीत लेती है, क्योंकि जो रूट और जॉनी बेस्टा मार मार के धागे खोल देते और आसानी से मैच ले आते। और ऐसी करारी हार, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2-1 जब इंडिया हुई थी लास्ट टाइम, उसके बाद टीम इंडिया ने सेना कंट्रीज में कभी पूरे 20 विकेटें ले ली। जो खिलाड़ी गेंदबाज हमारे 20 विकेटें लेते थे, उन्होंने 20 विकेटें लेना भूल गए। फिर आते हैं इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश। ये भी थोड़ा मुश्किल दौरा हो गया था इंडिया के लिए। सेकंड टेस्ट आपको पता है
पर यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया जीत जाती है। थोड़ा मुश्किल था, यहाँ पे फंसा था, थोड़ा नर्व्स का गेम भी हुआ था, बट कहीं ना कहीं टीम इंडिया जीत जाती है। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया फर्स्ट टेस्ट। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट में खेलने आती है। रोहित शर्मा बड़ी अच्छी पारी खेलते हैं और भारत पारी से जीतता है 132 रन से। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ यहाँ शतक बनाया था। सेकंड में आप देखेंगे सेकंड टेस्ट दिल्ली, इंडिया यहाँ भी जीत जाती है। थर्ड टेस्ट में चौथा जो टेस्ट था उसको थोड़ा अच्छा विकेट दिया जाता है ताकि रन यहाँ बने, थोड़ा और आसान हो, और यहाँ पे वो ड्रॉ की ओर बढ़ जाता है अहमदाबाद टेस्ट। तो कहीं ना कहीं घर पर भी अगर इसको आप देखें तो 2-1 से भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतता है। फिर आता है आईपीएल के बाद WTC फाइनल, और इस बार भी ऐसा लग रहा था कि यार चलो ऑस्ट्रेलिया पहली बार WTC फाइनल पे आया, पर इंडिया दूसरी बार आया। शायद इंडिया जाएगा, दम से जाएगा, और यहाँ हमारे मेन गेंदबाज भी थे। चाहे शमी की बात करें, बुमराह नहीं थे बट शमी थे, सिराज थे, शार्दुल थे, उमेश थे, बट हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीत लेता है 209 रनों से, और कहीं ना कहीं दूसरी बार टीम इंडिया WTC फाइनल हार जाती है। जो टीम इंडिया लड़ती थी, जो सारी चीजें करती थी, वो खो जाती है। फिर आप आएंगे इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज। फर्स्ट टेस्ट ये भारत के लिए दौरा होता है, दूसरा ड्रॉ हो जाता है, लेकिन पहला टेस्ट भारत जीत जाता है। तो वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ये हमारे लिए तकलीफ नहीं है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो सीना कंट्रीज खासतौर पे वो दिक्कत है। फिर आते हैं इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। ये फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन, और आप सभी जानते हैं कि भारत एक पारी और 32 रनों से हार जाता है। और यहां पर भी केवल अगर आप देखें तो केएल राहुल पहली पारी में, विराट कोहली दूसरी पारी में। गेंदबाजी में आप देखें तो बुमराह आपको अच्छे से नजर आएंगे, लेकिन बाकी गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं वो साथ नहीं दिया। बाकी गेंदबाज अगर आप साउथ अफ्रीका के उठाए तो उन्होंने हिट द डेक, अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन इंडिया सिर्फ स्विंग पे डिपेंडेंट रहा कि स्विंग कर करके विकेट लेंगे, लेकिन उसमें उनको कुछ खास देखने को मिला। कहीं ना कहीं जब से राहुल द्रविड़ एज कोच आए हैं या रोहित शर्मा आपको एज कप्तान नजर आते हैं, डिफेंसिव माइंडसेट कहीं ना कहीं टीम इंडिया का नजर आता है। जो पहले एक टीम इंडिया लड़ती थी और लड़कर हारती थी जाकर, वो अब कहीं ना कहीं आसानी से टीमों के सामने टेस्ट क्रिकेट में घुटने टेक देती है। लेकिन ये कहाँ की बात हो रही है, सेना कंट्रीज में जब आप दौरा करने जाते हो वहां की। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स है वो लगातार आपके साथ लेकर जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।